प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रभु ने हमें अच्छा मौका दिया है सब जन को मिलकर आकर परमेश्वर के वचन सुनने के लिए। तो सबों को प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आज हम प्रभु के वचन से जो सुनेंगे वो हमारे जीवन खास हो। वो वचन हमें कुछ सीख दे। वचन से परमेश्वर हमसे बात करे, यही मेरी दुआ है। हम जानते हैं कि हम जब प्रार्थना करते हैं तो प्रभु सब कुछ करते हैं। जब तक हम प्रार्थना नहीं करते, जब तक हम दुआ नहीं करते, प्रभु कुछ भी नहीं करेंगे। हमारे परमेश्वर सर्व सामर्थी परमेश्वर है। वो सब कुछ करने के लिए सामर्थी और योग्य परमेश्वर है। वो प्रार्थना के जरिए ही कुछ करते हैं। जब हम दुआ करते हैं, जब हम मांगते हैं, तभी परमेश्वर कार्य करते हैं। हमारे परमेश्वर सामर्थी है, वो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जब तक हम दुआ नहीं करते वो कुछ नहीं करेंगे। आपके जो हालात है वो बदल सकता है आपके प्रार्थना के जरिए। आपके बच्चे वो परिवर्तन हो सकते हैं। आपके नौकरी में, आपके जीवन में, आपके हालात में सुधार आ सकता है प्रार्थना के जरिए। जब तक आप प्रार्थना नहीं करते तब तक आपके जीवन में परमेश्वर कुछ नहीं करेंगे। जब हम प्रार्थना करते हैं तब हम ये बोलते हैं कि प्रभु जी आप ये कर सकते हो। प्रार्थना कौन नहीं करता, दुआ कौन नहीं करता? वही इंसान प्रार्थना नहीं करता जो समझता है कि मुझसे कुछ बन पड़ेगा, मैं कुछ कर सकता हूं, मेरे को प्रभु की जरूरत नहीं है, मुझे ईश्वर की सहायता की जरूरत नहीं है। वो इंसान ही प्रार्थना नहीं करता। प्रार्थना करना मतलब परमेश्वर को जरूरत करना कि प्रभु मेरे जीवन में आपकी जरूरत है। जो इंसान प्रार्थना करने में विफल होता है वो अपने जीवन में हर एक स्थिति में वो विफल ही होता है, हर एक क्षेत्र में विफल होता है। मेरे बात ध्यान से सुनिएगा। जो इंसान प्रार्थना करने में विफल होता है वो अपने जीवन के हर एक स्थिति में वो विफल होता है। प्रभु यीशु ने अपने चेलों को कैसे प्रचार करे ये नहीं सिखाया। वे भी नहीं बोले कि प्रभु आप कैसे मिराकल करते हो, आप कैसे ऐसे अच्छा वचन देते हो, वो हमें सिखाना। लेकिन वे बोले प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाना। और प्रभु ने भी उन्हें प्रार्थना करना ही सिखाया। थियोलॉजी कॉलेज में आप जब जाएंगे आपको वचन सिखाया जाएगा, लेकिन आप अपने घर में बंद कमरे में ही, अपने घुटने में ही प्रार्थना करना सीख पाएंगे। लेकिन आज की जो हालात है वो सबसे बुरी हालात है, इसलिए कि हम प्रार्थना के बगैर सब कुछ करना सीख चुके हैं। We have learned to do everything without prayer. प्रार्थना नहीं करके भी ये सब कर सकते हैं। बिना प्रार्थना घर चला सकते हैं, बिना प्रार्थना नौकरी कर सकते हैं, बिना प्रार्थना पढ़ सकते हैं, बिना प्रार्थना शादी में भी आगे बढ़ सकते हैं, बिना प्रार्थना सब कुछ कर सकते हैं, बिना प्रार्थना किए बगैर भी प्रचार कर सकते हैं। ये हम सीख चुके हैं। ये सबसे बड़ी खराब हालत है हमारा, क्योंकि प्रार्थना के बगैर हम जो कुछ भी करते हैं वहां हम विफल ही होते हैं। किसी ने कहा है द डिनाइल ऑफ प्रेयर इज द डिनाइल ऑफ गॉड हिमसेल्फ। प्रार्थना नहीं करना मतलब परमेश्वर को ना बोलना। प्रभु जी आपका जरूरत मेरे जीवन में नहीं है। हम बोलते हैं इस युग को पवित्र आत्मा के युग बोलते हैं। पवित्र आत्मा का युग जो है वो प्रार्थना का युग है। प्रभु हमें मदद करे आज ये समझने के लिए, क्योंकि प्रार्थना इंसान को बदलता है, प्रार्थना हालत को बदलता है, प्रार्थना देश को बदलता है, प्रार्थना असंभव को संभव करता है। आज प्रभु हमसे ये बात करना चाहते हैं। मैं आप लोगों से बोलना चाहूंगा, जिसका घुटना जितना
ताकत है, उसका जीवन भी उतना ताकतवर रहेगा। जो लोग घुटने में नहीं आते वो संसार में कैसे खड़े हो सकते हैं? अगर शैतान के राज्य को तोड़ना है तो हमें घुटने में पहले आना है। हम ये बोलते हैं कि पूरा दुनिया घुटने में आ गया, एक दिन यीशु के सामने उन सबों का घुटना झुकेगा, उससे पहले मेरा घुटना झुकना चाहिए। तो प्रभु आज स्थिति में हमसे ये चाहते हैं कि हम प्रार्थना करें। आज हम दुआ करेंगे, प्रभु जी मेरे जीवन में प्रार्थना के लिए एक स्पेशल एनॉइंटिंग दे। लेकिन उससे पहले मैं आज के वचन के जरिए आप लोगों से कुछ बोलना चाहता हूं। वो वचन है, प्रार्थना करना बंद करो। वचन का शीर्षक है, आज का संदेश का शीर्षक है, प्रार्थना करना बंद करो। स्टॉप प्रेयर, प्रार्थना बंद करो। आज का वचन है क्या कि पहले आपको प्रार्थना करना बंद करना है, क्योंकि प्रार्थना करने से पहले प्रभु हमसे कुछ चाहते हैं, वो पहले हमें करना है और उसके बाद प्रार्थना करना है, उसके बाद दुआ करना है। मैं आप लोगों के सामने वही 5 चीज रखना चाहूंगा। मेरे साथ खोलिएगा मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय, उसका 23 और 24। कोई एक पढ़ने में सहायता करे। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। पहली बात, प्रार्थना क्यों बंद करना है? क्योंकि प्रार्थना करने से पहले परमेश्वर आपसे और मुझसे कुछ चाहते हैं। जब आप परमेश्वर के भवन में आते हैं, जब आप परमेश्वर के सामने कुछ भेंट चढ़ाने आते हैं, आपका कोई प्रेयर लाते हैं, प्रशंसा की भेंट लाते हैं, उससे पहले परमेश्वर आपसे यह चाहते हैं कि आप क्या करें, पहले अपने भाई, अपने बहन, अपने सास, अपने ससुर, अपने रिश्तेदार, अपने कलीसिया के लोगों के साथ पहले जाकर के मेल मिलाप करो, बाद में आकर के भेंट चढ़ाओ। इसलिए मैं बोलता हूं, पहले प्रार्थना करना बंद करो, आगे जाकर अपने भाई के साथ मेल मिलाप करो। अपने घर में अपने बीवी के साथ हम प्यार से नहीं रहते, अपने बच्चों के साथ हम प्यार से नहीं रहते, अगर हम दुआ करेंगे प्रभु कहां से सुनेंगे? प्रभु ये बोलते हैं, जहां मेरे सामने 2 या 3 जन एक मन होके आएंगे। हमारे घर में जितने जन हैं उतना मन है कि नहीं? जितने जन उतना मन। और हम चाहते हैं कि प्रभु हमारे दुआ सुने। हम चाहते हैं कि प्रभु हमारे दुआ सुने। हम क्या गाना गाते हैं? बिनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, शंगाई देने वाले। उसके बाद क्या बोलते हैं? तुझसे होगा सब कुछ होगा, ये वचन काफी है स्वामी, ये वचन काफी है। जरूर काफी है। प्रभु सब कुछ कर सकते हैं, प्रभु से सब कुछ बन सकता है, वो आपके लिए सब करना चाहते हैं, लेकिन पहले वो चाहते हैं कि आप जाकर अपने भाई, अपने रिश्तेदार, जिनके साथ आप, जो आपके खिलाफ कुछ किए हैं, आपने किसी के खिलाफ कुछ किए, ये लिखा नहीं गया है। पढ़िएगा पहले, देखिए क्या लिखा गया है। इसलिए यदि तू अपने भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है। आप विरोध नहीं किए हैं, लेकिन आपका भाई आपके खिलाफ कुछ बोला है,
वो आपके विरुद्ध में कुछ किया है, आपने कुछ नहीं किया। देखिए ये बाइबल का वचन है, ये हमारे प्रभु यीशु का सीख है। क्या बोलते हैं? आप किसी के खिलाफ कुछ किए हो वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन कोई आपके खिलाफ कुछ किया है तो पहले आपको क्या करना है? आपको जा करके सॉरी बोलना है। ये बहुत कठिन बात है। हम अगर किसी को दुख देते हैं, किसी को बुराई करते हैं, किसी के साथ झगड़ा हुआ है, उसको जाकर माफी मांगना तो बहुत दूर की बात है। जहां आप कुछ भी नहीं किए हो, आपसे कुछ गलत भी नहीं हुआ है, लेकिन आपको जाकर उससे माफी मांगना। कभी कभी बोलते हैं ना, मैं क्यों माफी मांगू, मैंने कुछ किया है क्या? उसने मेरे को गाली किया, उसने मेरे खिलाफ ये बोला, वो ये क्या, वो आकर मेरे को माफी मांगे। लेकिन प्रभु क्या बोलते हैं? वो आपको नहीं माफी मांगेगा, आपको जाकर उसके साथ मेल मिलाप करना है, उसके बाद आकर आपके भेंट को चढ़ाना है, तभी प्रभु आपके भेंट को ग्रहण करेंगे। हम ऐसे कितने बार भेंट चढ़ाए हैं, कितने बार भेंट चढ़ाए हैं, लेकिन वो अभी तक उत्तर नहीं आ पाया। क्यों? ये आपको समझना चाहिए। इससे पहले, इसलिए मैं आज का वचन का संदेश का जो शीर्षक रखा है, प्रार्थना करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। क्या? प्रार्थना करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। पहले क्या करो? पहले जाकर अपने भाई के साथ, अपने घर में जितने लोग हैं जो आपके खिलाफ कुछ किए हैं, जहां आप नौकरी करते हैं, जहां आप सब्जी बेचते हैं, जिसके साथ आपके हर रोज मेल मिलाप होता है, आपके कॉलोनी में कोई है, आपके मोहल्ले में कोई है जो आपके खिलाफ कुछ बोला है, जा करके बोलो, मेल मिलाप करो। देखिए कितने जन फास्टिंग करते रहते हैं, लेकिन अपने सास के साथ बातचीत नहीं करते, अपने भाई के साथ बातचीत नहीं करते। बीवी को गाली करना और प्रभु को क्षमा मांगना, ये बहुत आसान बात है कि नहीं? भाई को गाली करना, प्रभु को क्षमा मांगना, माँ बाप को गाली करना, उनको बुराई करना, और प्रभु को, प्रभु जी मेरे को माफ करना देना राजा, मैंने अपने माँ बाप के खिलाफ कुछ ऐसे कर दिया राजा, उनको बहुत दुख दिया है प्रभु जी, मैंने अपने बीवी को गाली कर दिया प्रभु, मेरे पति को मैंने गाली कर दिया राजा, मेरे को माफ कर देना राजा, बोल के रोना बड़ी बात है। प्रभु बोलते हैं मेरे को माफी मत मांगो, जिनके खिलाफ तुम कुछ किए हो उससे जाकर माफी मांगो, तभी तुमको माफी मिलेगी। आप समझते हैं हमारे प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं आता? यहीं पर हम चूक जाते हैं। पहली बात है, जाओ आगे अपने भाई के साथ मेल मिलाप करो, उसके बाद आकर तुम्हारे भेंट चढ़ाओ जो तुम मेरे को देना चाहते हो। तुम्हारा प्रार्थना हो या तुम्हारी प्रशंसा के भेंट हो या कुछ दान हो, जो कुछ भी देना चाहते हो, वेदी में जो कुछ भी लाते हो, उससे पहले आज जितने लोग वचन सुनने में, सबों को ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, ये वचन खत्म होने के बाद आपको जाना है और सॉरी बोलना है। वो पूछेगी क्यों? मैंने तेरे को गाली किया नहीं, प्रभु ने मेरे को बोला, तू तो गाली किया, लेकिन वो मेरे को बोलते हैं तेरा जो भेंट है मैं तभी ग्रहण करूंगा जब तू जा उसके साथ मेल मिलाप कर। एक ही कलीसिया में है, बातचीत नहीं करते, हस्बैंड वाइफ भी कभी कभार बात नहीं करते, 10-15 दिन तक बात नहीं करते, बच्चों के जरिए बात करते हैं। मुन्नू तेरे डैडी से बोल देना ये चाहिए, चुन्नू तेरे डैडी को बोल देना वो बाहर जा रहे हैं ये लाके दें। ये मुन्नू चुन्नू के जरिए घर चलता है, ये दोनों बात नहीं करते। सास बहू में झगड़ा जब होता है तो सास क्या बोलता है छोटी बच्ची को, जा तेरे माँ को बोल दे मेरे को चाय चाहिए। वो भी डायरेक्ट सास को नहीं बोलेंगे, वो बच्ची को बोलेगी जा तेरे दादी माँ को बोल दे अभी मैं काम कर रहा हूं। अरे आप बात करने से नहीं होगा। ये लोग खुद से बात नहीं करेंगे लेकिन प्रभु से बात करना चाहते हैं। ये पाखंडीपन हमें छोड़ना है। प्रभु चाहते हैं कि पहले बात
आपको क्या करना है, जिसके साथ आपके मन मुटाव है उससे आपको जाकर मिलना है। हम क्या बोलते हैं, प्रभु जी वो आकर मेरे को माफी मांगे, प्रभु उसको ऐसे करना, प्रभु आपके आत्मा से उसको ऐसे तोड़ मोड़ देना प्रभु जी, कि वो दौड़ के सुबह सुबह मेरे पास आ जाए। प्रभु बोलते हैं वो नहीं आएगा, वो घमंडी वो नहीं आएगी, लेकिन आपको जाना है और आपको मेल मिलाप करना है। जब लोग प्रभु यीशु के खिलाफ काम किए, प्रभु यीशु ये नहीं चाहे कि वे लोग आकर माफी मांगे। यीशु ने क्या बोले, पिताजी उन्हें माफ कर देना, क्योंकि वो लोग जो कुछ करते हैं वो नहीं जानते। ये सबसे बड़ी बात है। तो पहली बात, प्रार्थना करने से पहले हमें क्या करना है, हमें अपने घर में थोड़ा देखिए, आसपास में देखिए। अगर आप, आजकल तो लॉकडाउन चल रहा है, आप किसके घर में नहीं जा सकते, प्रभु ने आपके पास एक अच्छा मोबाइल दिया है कि नहीं है? आपका, अगर आपको ताकत नहीं होता वीडियो कॉल से माफी मांगने के लिए, तो ऑडियो कॉल से माफी मांग लीजिएगा। अगर वो भी नहीं बन पड़ता है, कि मैसेज कीजिए, सिस्टर, ब्रदर, भाई, दीदी, हाँ पास्टर जी मेरे को थोड़ा माफ कर देना, ये भेज दीजिए, काम खत्म। उसके बाद आपके जो भेंट है प्रभु ग्रहण करेंगे। प्रभु बोलते हैं मैं कहीं नहीं भागता, मैं तो वहीं पर हूं, मैं सिंहासन में विराजमान हूं, लेकिन तेरा भाई, तेरा रिश्तेदार, तेरे रिलेटिव्स कल होंगे या नहीं होंगे, वो जाने से पहले या तू जाने से पहले उनसे क्या करना है, माफी मांगना है। सब लोग खामोश होकर मेरे ओर देख रहे हैं। मैं कोई नई बात नहीं बोलता आप लोगों को, आप लोगों को कोई नई बात नहीं बोलता हूं, बस प्रभु ने जो बोला है वही बोल रहा हूं। पहले जाकर बच्चों में आप लोगों से बोलना चाहता हूं, कितने बार अपने मम्मी डैडी से आप खपा हुए हो, कितने बार गलत रीति से पेश आए हैं, आज जाकर बोलना है प्लीज मेरे को माफ कर देना। उसके बाद आप जो भेंट चढ़ाएंगे वो भेंट प्रभु ग्रहण करें। देखिए यहां हम मिलकर नहीं रह सकते, लेकिन वहां जाने के लिए तैयार हो रहे। एक घर में मिलकर नहीं रह सकते, एक कलीसिया में, एक ऑफिस में, एक मिनिस्ट्री में आप मिलकर नहीं रह सकते, लेकिन हम क्या सोचते हैं कि प्रभु जाएंगे उत्तम एक देश में जरूर रहेंगे, प्रभु के साथ हम जरूर। कहां का जरूर? अगर यहां मिलकर नहीं रह सकते तो वहां जाने के ख्वाब भी मत देखिएगा। वहां जाने के ख्वाब भी नहीं देखना है, क्योंकि वहां अलग अलग कॉलोनी नहीं है। टाटा वाले अलग, कटक वाले अलग, एमपी वाले अलग, रायपुर जयपुर वहां अलग अलग नहीं रहेगा। अगर यहां मिलकर नहीं रह सकते तो वहां जाने का ख्वाब भी नहीं देखना है। तो पहले बात, प्रार्थना करने से पहले आपको क्या करना है, अपने भाई, अपने रिश्तेदार, अपने फैमिली में के जो कोई भी है, जिसके साथ आप नौकरी भी करते हैं, पहले उनसे जाकर माफी मांगना है। आपने कुछ गलत नहीं किया है, लेकिन वो गलत किए हैं, जाकर मिलो उनसे, रिश्ता अच्छा बनाओ। बाद में आपका भेंट चढ़ा, ये पहली बात है। दूसरी बात, यूहन्ना की किताब 15 अध्याय 7 वचन। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहे मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। दूसरी बात, हम दुआ तो करते हैं लेकिन उत्तर नहीं आता। नहीं आता तो क्या सोचते हैं, शायद मैं प्रार्थना करने से प्रभु नहीं सुनते। पास्टर जी आप थोड़ा मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा। हम इधर उधर सबों को बोलते हैं मेरे लिए थोड़ा दुआ करो, दुआ करो, दुआ करो, सब दुआ करते हैं। प्रभु बोलते उससे जाकर बोलो, उसे क्या करना है, यदि तुम मुझ में बने रहो, पहली बात, और मेरा वचन तुम में बना रहे। दूसरी बात, अगर ये दो हो जाए, पहली बात क्या है, यदि तुम मुझ में बने रहो,
और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो। हम तो जो भी चाहते हैं मांग लेते हैं, लेकिन पहला ये दो काम नहीं होता हमसे। हम तो बहुत चाहते हैं, प्रभु जी मेरे को ये चाहिए राजा, मेरे को वो चाहिए राजा, ओहो राजा मेरे को वो कितने दिन से प्रभु मैं ख्वाब में देख रहा हूं, प्रभु आप मेरे को कब दोगे राजा। यहां लिखा गया है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रभु कहते हैं मेरे पास प्रार्थना करने से पहले मेरे साथ बने रहो, मेरे साथ लगे रहो, मेरे साथ रहो। हम तभी जाते हैं जब हमको जरूरत होता है। चर्च क्यों जाते हैं? क्योंकि हमारे बहुत सारे तकलीफें हैं, मुसीबत है, हमें प्रभु से प्यार है, इसलिए सभी लोग नहीं जाते। जब उनका कोई तकलीफ दूर हो जाता है वो चर्च में दिखाई भी नहीं देते। कितने लोगों का यह मत है, वो लोग हमेशा चर्च नहीं आते। जब उनके जीवन में कुछ तकलीफ आता है, उनके जीवन में कुछ परेशानी आती है, तभी वे लोग आते हैं। आकर क्या बोलते हैं, प्रभु जी आप कहाँ हो राजा, प्रभु जी मेरे जीवन में इतने मुसीबत है, प्रभु जी आप कहाँ पर है, प्रभु मेरे को दिखाई दे, प्रभु जी मेरे साथ बात करो, प्रभु जी। प्रभु जी बोलते, हम बोलते प्रभु जी आप कहाँ हो। प्रभु पूछेंगे तू कहाँ था, इतने दिन तक तू कहाँ था। मेरे को पूछ रहा है प्रभु जी आप कहाँ हो। मैं जहां रहता हूं वही रहता हूं, मैं अपने सिंहासन पर विराजमान हूं, मैं इधर उधर नहीं भटकता, तू ही भटकता रहता है। दूसरी बात, प्रार्थना करने से पहले आपको प्रभु में बने रहना है। प्रभु यही बोलते हैं, यदि तू मुझ में रहे, यदि तू मुझ में बने रहे। प्रभु चाहते हैं कि आप प्रभु के साथ लगे रहना है। उसके बाद आप दुआ कीजिएगा। दो ही बात प्रभु बोलते हैं, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे। बस तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूं। यही बात प्रभु बोलते हैं। और उसके बाद आपको क्या दुआ करना है कीजिएगा। लेकिन ये दो चीज नहीं करके हम प्रार्थना करते। इसलिए मैं बोलता हूं प्रार्थना करना बंद करो, पहले ये काम करो, उसके बाद प्रार्थना करो। उसके बाद जो मांगना है मांगो। हम बहुत मांगते हैं, मिलता नहीं, क्योंकि प्रभु बोलते हैं पहले मेरे साथ बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे, तुम मुझ में बने रहो, उसके बाद जो मांगना है मांगो। आपकी तबीयत खराब है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, घर का हालत खराब है, पहले प्रभु में बने रहिएगा, उसके बाद मांगना शुरू कीजिए। प्रभु हमें अनुग्रह करे ये वचन समझने में। और तीसरी बात, भजन संहिता 66 उसका 18, यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी न सुनता। तीसरी बात, ये हम सब जानते हैं। मैं आज ये क्यों बोलता हूं, जो प्रार्थना करने से पहले आपको ये सब करना है। पहली बात क्या है, जाकर आप अपने रिश्तेदार, भाई बहन, कलीसिया के विश्वासी जिसके साथ जो आपके खिलाफ कुछ किए हैं या आप उसके खिलाफ कुछ किए हैं, पहले जाकर वो सुधार लो, वो ठीक कर लो, उसके बाद भेंट चढ़ाने आओ। दूसरी बात, प्रभु में बने रहना है। और तीसरी बात, ये सबसे अहम बात है, ये क्या लिखा गया, फिर से पढ़िएगा। यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता, यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता, करता नहीं, सोचता, क्या लिखा गया है, यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। अगर प्रभु आपकी बात को सुने ये चाहते हैं, तो मन में जो अनर्थ की बात सोचते हैं
उड़िया में लिखा गया है, जदि मु मन मध्य अधर्म को आदर करे, अनर्थ चीज को आदर करता हूं, तो प्रभु मेरे बात को नहीं सुने। उड़िया रे एमती लिखा है, जदि मु मन मध्य अधर्म को आदर करे तेबे प्रभु मोर प्रार्थना सुनिबे नहीं। आज देखिएगा आपके जीवन में कौन कौन सा अनर्थ बात आप सोचते हैं जो नहीं सोचना है। अधर्म की बात, गलत बात, अगर वो मैं सोचता रहता हूं, वो मेरे दिमाग में कब्जा जमा कर बैठा है, उसी के बारे में हमेशा मैं सोचता रहता हूं, प्रभु बोलते हैं मैं तेरे दुआ नहीं सुनूंगा। आज जितने भी मेरे भाई बहन हैं यहाँ पर इस संदेश सुन रहे हैं, यूट्यूब और जूम के जरिए सुन रहे हैं, मैं उन सबों से विनती करना चाहता हूं, रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आप लोगों को यही सोच देखना है। पहले प्रार्थना करना बंद करो। आज जो मैं बोल रहा हूं उसको थोड़ा सुधार लो, बाद में आप दुआ करना शुरू कीजिएगा। कुछ दिनों में आपके हालात बदल जाएंगे, आपकी स्थिति बदल जाएगी, आपके घर की हालात, आर्थिक स्थिति, सेवकाई में भी बदलाव आएंगे। पहले इन चीजों को आपको ध्यान देना है। अनर्थ बात कुछ लोगों का यही है, सुबह से शाम तक दूसरों के बारे में सोचते हैं। अगर अपने बारे में, अपने बच्चों के बारे में सोचते, उनका घर सुधर जाता। उनके बच्चे ऐसे हैं, उनके घर के हालात ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, उनके जीवन में ऐसा बहुत हो गया, ये उनके बारे में। अरे अपने बारे में सोचो ना, दूसरे के घर में क्या होता है ये आपका सर दर्द का कारण नहीं है। अपने घर को संभालो, अपने परिवार को संभालो, अपने बच्चों के बारे में सोचो, गलत बात मत सोचना। अगर अधर्म को, गलत बात को मैं अपने मन में जगा देता हूं तो प्रभु मेरी बात नहीं सुनेंगे, प्रभु नहीं सुनेंगे। आप चाहते हैं कि प्रभु आपकी बात ना सुने? हम सब चाहते हैं कि प्रभु हमारी बात सुने। हम जब भी दुआ करने जाएंगे वो सुनेंगे, लेकिन यही चीजें हैं जो छोटे छोटे बातें हैं, वो हमारे प्रार्थना को, हमारे आशीर्वाद को, हमारे जो आशीष है उसको वो बंद करता है, हमें पाने नहीं देता। इसलिए वही चीजों को हमें संभालना है, वही चीजों को हमें सुधारना है। परमेश्वर हमसे बहुत बड़े बड़े बात आग्रह नहीं करते, वो जानते हैं कि हम धूल हैं, हमसे ये नहीं बन पड़ेगा, इसलिए वो हमसे बहुत छोटी छोटे बात ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जाओ अपने भाई से मेल मिलाप करो, उसके बाद भेंट चढ़ाओ, मैं ग्रहण करूं, तुम मेरे साथ बने रहो, मेरा वचन तुम में रहे, तो जो कुछ मांगना है मांगो, मैं तुम्हें दे दूंगा। तीसरी बात देखते हैं, अगर मैं अनर्थ की बात सोचता हूं, क्यों सोचे? ट्रेन योर ब्रेन। मैं हमेशा यही बोलता हूं, ट्रेन योर ब्रेन। आपके ब्रेन को, अपने मन को ट्रेनिंग देना, क्या सोचना है क्या नहीं सोचना है। खाली मत रखो, शैतान आकर के वहां अड्डा जमा लेगा। वचन पढ़ो, वचन मनन करो, प्रभु की स्तुति करो, कुछ अच्छे कामों में लगे रहो, ताकि शैतान आपके वो मन को कब्जा ना करे। बुरा सोचना, लोगों के बारे में हमेशा वही सोचते रहते हैं। अगर मैं गलत बातों को सोचता हूं, अधर्म को सोचता हूं, मेरे जीवन में कुछ गलतियां हैं, उसे सुधारना है ताकि प्रभु मेरे बात को सुने। इसलिए मैं बोलता हूं, प्रार्थना करना बंद करो, पहले इसको सुधार लो। चौथी बात, भजन संहिता 50 उसका 14 और 15। परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर, और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। हम क्या पढ़ते हैं? हम यही पढ़ते हैं, 15 वचन ही पढ़ते हैं। 15 वचन का क्या पढ़ते हैं? संकट के दिन में मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करते रहेगा। लेकिन हम वो छोड़ देते, और ये सबसे बड़ी बात है।
हम क्या बोलते हैं, संकट प्रभु तूने बोला है, प्रभु जी संकट के दिनों में मुझे पुकार, लेकिन और लिखा हुआ है उससे पहले, और पहले ये कर और पुकार। इसका मतलब यही है, 14 वचन और 15 वचन मिलाकर के पढ़ने से आपको उत्तर मिलेगा। हम पुकारते हैं संकट के दिनों में, हम पुकारते हैं, दहाड़ लगाते हैं, चिल्लाते हैं, रोते हैं, फस्ती करते हैं, लेकिन छुटकारा नहीं आता, हालत नहीं सुधरता। कारण क्या है? 14 में लिखा गया है, परमेश्वर का धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा और परम प्रधान के लिए अपने मिन्नतें पूरी कर। जो आपने मिन्नतें किया है उसको पहले पूरा करो। प्रभु के सामने आपने बोला है ना, प्रभु जी मैं ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ, छोटी छोटी बात। हम कभी कभार बोलते हैं, मुकर जाते हैं, प्रभु जी अगर मेरे नौकरी हो जाएगा तो मैं ये कर लूंगा, प्रभु जी ऐसे कर लूंगा, प्रभु जी आप अगर मेरे लिए ये करोगे प्रभु मैं ये कर दूंगा। बहुत सारे मिन्नतें रखे, वो पूरा कीजिएगा। उसके बाद संकट के दिन में पुकारो ना। पुकारने के लिए प्रभु मना नहीं करते, लेकिन लिखा गया है क्या, ये करो और पुकारो। प्रभु को कोई जरूरत नहीं है, आप क्या दे सकते हैं, मैं क्या दे सकता हूं। हम गाते हैं ना, क्या दे सकता हूं, क्या ला सकता हूं, उसको देने का लायक मैं हूं क्या? प्रभु का देने की औकात हमारा है। मैंने प्रभु को दिया है, प्रभु के लिए दिया है, प्रभु को दे, क्या देंगे आप? जो प्रभु आपके लिए मेरे लिए सब कुछ दे दिए हैं, उनको देने के लायक है क्या हम? औकात है हमारा? देने से पहले, बोलने से पहले सोचना चाहिए, मैंने प्रभु के लिए दिया है। कितना दिया है? 10 रुपया दिया है, कितना दिया है? 100 रुपया दिया है, 1000 रुपया दिया है, क्या दिया है? थोड़ा जमीन का टुकड़ा दिया है, क्या ज्यादा से ज्यादा क्या दे सकते हैं? ये सांस है तो घमंड है। आजकल सांस लेने के लिए तकलीफ हो रहा है, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। अभी पता चल रहा है, जो प्रभु इतने साल से फ्री में ऑक्सीजन दिए हैं, एक किडनी फ्री में दिए हैं, एक हार्ट फ्री में दिए हैं, आंखें फ्री में दिए हैं, अगर ये खराब हो जाएगा तब दुनिया भर का पैसा लगाने से भी हम खुद को चंगा नहीं कर सकते। हमारे घमंड बहुत है। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, जो आप मिन्नतें किए, पहले क्या लिखा गया है? परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा। पहले धन्यवाद दो जो आपके लिए वो किए हैं। हम गाते हैं, मैं धन्यवाद करता रहूंगा। कितने समय? 15 मिनट भी धन्यवाद नहीं कर सकते। गाते, मैं धन्यवाद करता रहूंगा। अभी खत्म हो जाए, सबका काम शुरू हो जाएगा। अभी संडे सर्विस खत्म होने के बाद अब भूल जाते हैं, धन्यवाद करता रहूंगा। प्रभु ने आपके जीवन में जो कुछ भी किए हैं, गिन गिन करके धन्यवाद दो। आपको शायद आज छोटा लगता है, लेकिन वो तो दूसरों को नसीब भी नहीं होता। ये खाना है, लोगों को नहीं मिलता। ये क्या कपड़ा है, लोगों को नहीं मिलता। एक ऐसा मकान है, अरे लोगों को छत भी नहीं है। थोड़ा तबीयत खराब होने से हम कितना चिल्लाते हैं, थोड़ा मेडिकल में जाके देखिएगा कैसे है। हमारे बच्चों का हालत थोड़ा खराब होने से हम बहुत दुखी हो जाते। जाके देखिए, कितनों का बच्चे अभी तक चल नहीं पाते, बोल नहीं पाते, देख नहीं पाते। उनसे तो अब बेहतर है ना। हर एक स्थिति में धन्यवाद देने के लिए तैयारी होना है। प्रभु हमारे आंखें खोल दे राजा, ताकि हम आपके अच्छे रीत से धन्यवाद दे सकें। पहले धन्यवाद देना है और दूसरे परम प्रधान के लिए अपनी मिन्नतें पूरी करना है और संकट के दिनों में पुकारना है। उसके बाद उत्तर तो जरूर आएगा, समाधान तो जरूर आएगा, प्रभु जरूर करेंगे। तो आपको क्या करना है? पहली बात, प्रार्थना करने से पहले प्रार्थना करना बंद करना है। और क्या करना है? आगे जाकर के
जिन जिन के साथ जो मेरे खिलाफ जो कुछ भी किए हैं उनसे मेल मिलाप करना है और वापस आना है, प्रभु में बने रहना है, अधर्म से पाप से दूर रहना है। धन्यवाद और मिन्नतें वो दोनों पूरी करना है। और आखिरी बात मैं बोल के आज की वचन को रखना चाहूंगा। नीति वचन उसका 28 का 9, प्रोवर्ब्स 28:9। जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है, उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। क्या लिखा गया है? जो अपना कान, क्या कान जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है, उसका प्रार्थना घृणित ठहरती है। क्या लिखा गया है? प्रार्थना को प्रभु घृणा करते। कौन सा प्रार्थना? जो परमेश्वर के वचन को नहीं सुनता। हम चाहते हैं कि प्रभु मेरा सुने। सुन ले राजा, मेरे प्रार्थना सुन ले प्रभु, सुन ले सुन ले। प्रभु बोलते हैं सुन ले, तू मेरा सुनता है? आज जितने लोग भी बैठे हैं, सबसे ये बोलना चाहता हूं, पहले प्रभु क्या बोलते हैं वो सुनिएगा, बाद में आप दुआ करना शुरू कीजिए। प्रभु जी आप मुझसे कुछ बोलना चाहते हैं, प्रभु जी आप मुझसे बात कीजिएगा। अगर आप प्रभु जो बोलते हैं वो पहले सुन लेते हैं और बाद में आप प्रभु से बोलते हैं, उत्तर आ जाएगा। लेकिन यहां क्या होता है? हम प्रभु का नहीं सुनते। हम चाहते हैं प्रभु हमारे सुने। जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है, जो वचन नहीं सुनता। प्रभु के दासों के जरिए प्रभु बात करते हैं, हम नहीं सुनते। बाइबल में वही पढ़ना चाहते हैं जो हमें अच्छा लगता है, वही वचन सुनना चाहते हैं, वही पासवान से सुनना चाहता है जो हमें सुनने से बहुत अच्छा लगता है, जो हमें करेक्शन करना चाहता है, जो हमारे जीवन को सुधारना चाहता है। हम उसको छोड़ देते हैं। जो हमें बदलना चाहता है, जो पासवान, उसको ही हम बदल देते हैं। बोलते हैं ये हमें बदलेगा, हम उसको ही बदल डालें। वे लोग वैसे पासवान को नहीं चाहते, वैसे पास्टर को नहीं चाहते, कलीसिया में रखना भी नहीं चाहते, उसके मीटिंग में भी नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? क्योंकि वो चाहते हैं कि प्रभु के वचन के अनुसार आप बदल जाए। लेकिन हम नहीं चाहते। यहां लिखा गया है जो अपना कान व्यवस्था सुनने। हम पढ़ते हैं, पढ़ना भी चाहिए, सुनना भी चाहिए। जो प्रभु बोलते हैं वो हमें सुनना चाहिए। अगर हम प्रभु के वचन को नहीं सुनेंगे और हम दुआ करेंगे, प्रभु हमारे दुआ कबूल नहीं करेंगे। तो ये 5 बात आपको याद रखना है, उसके बाद प्रार्थना करना है। इसलिए मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूं, पहले प्रार्थना करना बंद करो। प्रार्थना करना बंद करो। स्टॉप प्रेइंग। पहले क्या करना है? आज आपको देखना है कौन कौन आदमी मेरे खिलाफ क्या बोले, उनसे जाके मेल मिलाप करो। आपके कान में तो पड़ा है ना वो आपके खिलाफ क्या किए हैं। आपके सामने नहीं बोलने से वो पीछे क्या क्या बोले हैं, उनसे पहले जाकर के उनसे क्या करना है? मेल मिलाप करना है। उसके बाद भेंट चढ़ाना है। वही भेंट प्रभु ग्रहण करते हैं। हम कितने बार बलि चढ़ाए हैं, कितने बार भेंट दिए हैं, कितने बार प्रशंसा किए हैं, प्रभु वो सब कबूल नहीं किए हैं। क्योंकि पहले हमें मिलना है। मैं किसी के खिलाफ क्या किया हूं बड़ी बात नहीं है, कौन मेरे खिलाफ क्या किया है उससे जाकर के मिलना है। उसके बाद प्रार्थना करना है। पहली दूसरी बात, प्रभु में हमें बने रहना है, उसके बाद प्रार्थना करना। तीसरी बात, मन में जो गलत सोचते हैं वो छोड़ना है, अधर्म को छोड़ना है, उसके बाद दुआ करना है। चौथी बात, प्रशंसा और मिन्नतें, प्रभु के धन्यवाद करना है और प्रभु के सामने जो मिन्नतें रखे हैं उसको पूरी करना है और संकट के काल में प्रभु को पुकारना है, तभी वो हमें उत्तर देंगे। और 5वीं और आखिरी बात है, हमें प्रभु के वचन को सुनना है, प्रभु की व्यवस्था को सुनना है, प्रभु के वचन को पढ़ना है, उसके बाद दुआ करना है। अगर ये 5 चीजें आप करेंगे, उसके बाद आप प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनेंगे। प्रभु हमें सहायता करें।
और जितने लोग भी ये वचन को सुने, उसके जरिए खुद के जीवन को थोड़ा देख लीजिएगा, थोड़ा परख लीजिएगा। उसके जांच करने के बाद आप थोड़ा प्रार्थना करना शुरू कीजिएगा। आप देखेंगे बहुत कम दिनों में आपके हालात बदल जाएंगे, आपके परिवार के हालात सुधर जाएंगे। आप जिस हालात में गुजर रहे हैं वो सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो सब कुछ ठीक करने का काबिल है। प्रभु कभी भी नहीं बोले मैं ये नहीं कर पाता, वो नहीं कर पाता। वो बोलते हैं मुझसे कुछ नहीं बन पड़ेगा, ऐसा क्या है क्या? मैं सब कुछ करने की योग्य परमेश्वर। प्रभु सब कुछ कर सकते हैं। आपके जीवन में करेंगे, आपके बच्चों के जीवन में करेंगे, आपके व्यवसाय में करेंगे, आपके मिनिस्ट्री में करेंगे, आपके जॉब में करेंगे। लेकिन उससे पहले ये 5 चीजों का आपको ध्यान देना है।